नमस्कार किसान भाइयों आज मैं आपको धान की उन वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं जिनकी बुआई 2023 में धड़ाधड़ हो रही है। किसान भाई इनका प्रयोग खुले मन से कर रहे हैं और ये पिछले वर्ष की तुलना में यदि बात की जाए जो पहली वैरायटी है, पुरानी वैरायटी हैं, उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं। और इनमें जो बीमारियां पहली वैरायटी में थी, इन वैरायटी में वो बीमारी भी नहीं है। इन्हीं वैरायटी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि 2023 में यदि आप इन वैरायटी का चुनाव करते हैं, बुआई करते हैं, तो फिर आपको जो इनमें रोग लगते हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा, जो आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, पहले मैं उन वैरायटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कम समय में पक करके तैयार हो जाती हैं। ये केवल 120 से 125 दिन ही पकने में समय लेती हैं। इनमें मैं पहली वैरायटी वो बता रहा हूँ जो एक बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े एरिया पर बुआई किसान भाई उसकी करते हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। उसमें नाम है पूसा 1509। ये एक अच्छी वैरायटी है, काफ़ी किसान भाई इसकी बुआई करते हैं, लेकिन अब आकर के इस वैरायटी में कई तरह के रोग लग गए हैं, कई तरह की बीमारियां किसानों को परेशान करती हैं। उसमें कितनी ही दवाइयों का प्रयोग किसान भाइयों को करना पड़ता है और उसमें उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि झुलसा रोग है, झोंका रोग है, तो वे रोग इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं और गिरने की भी समस्या है। एक वैरायटी है पूसा 1692। इसका भी अच्छा उत्पादन किसान भाई ले रहे हैं, लेकिन जो मैं अब आपको नई वैरायटी बता रहा हूं जो पिछले साल ही लॉन्च हुई है, 1509 का ये सुधार करके बनाया गया है और इसमें झुलसा रोग और झोंका रोग नहीं लगता और ये लेटती भी नहीं है, यानी कि बढ़वार होने के बावजूद भी ये गिरती नहीं है। तो उत्पादन इस कारण से भी इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका नाम है पूसा 1847। इसी वैरायटी की किसान भाई धड़ाधड़ बुआई कर रहे हैं। पैदावार की इसकी बात करूं तो 28 से 30 क्विंटल पर एकड़ ये उत्पादन दे देती है। अब मैं आपको थोड़ी जो लंबी वैरायटी है, मध्यम की मान लीजिए, उन वैरायटी को 140 से 145 दिन का समय लेती हैं पकने में, तो उनमें जो एक वैरायटी है पूसा बासमती 1121। इसका भी कुछ साल पहले तो बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका बुआई किसान भाई करते थे, लेकिन जो 1121 है इसमें भी समस्याएं झोंका रोग और झुलसा रोग की थी और लेटने की भी समस्या इसमें थी। थोड़ा ये पकने में भी मध्यम समय लेती थी, थोड़ा ज़्यादा लेती थी जो कम समय की थी। इसीलिए इस वैरायटी को सुधारा गया, इसकी कमियां निकाली गई, जो इसमें रोग लगते थे उसको सुधार करके बनाया गया। 1718 यानी कि पूसा बासमती 1718 लॉन्च की गई और अब इसमें भी 1121 को मान लीजिए या 1718 में मान लीजिए, इसमें जो सुधार करके नई वैरायटी बनाई गई है उसका नाम है पूसा बासमती 1885। ये वैरायटी एकदम लेटेस्ट है। किसान भाई इसकी भी बुआई बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं और इसमें जो पिछली 11-21 में बीमारियां थी वो इसमें नहीं है। किसान भाइयों, मैं आपको उस वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं जो पकने में काफ़ी लंबा समय लेती है, यानी कि 155 से 160 दिन का समय ले लेती है। उसका नाम है 1401 और इसमें सुधार करके जो वैरायटी बनाई गई है उसका नाम है 1886। यानी कि जो 1401 जो वैरायटी थी, इसमें जो झोंका रोग और झुलसा रोग था वो उसमें नहीं है। इसका सुधरा रूप है और ये गिरती भी नहीं है और ये रोग भी इसमें नहीं आते हैं। तो आप 1886 वैरायटी की बुआई भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जो पहली वैरायटी थी जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली थी, ज़्यादा किसान भाई उनकी बुआई करते थे और उनके जो सुधरे हुए रूप हैं, उनके भी सुधरे हुए रूप हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। यदि आप इनकी बुआई करते हैं तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।